नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 का महाकटाफ। ठीक है दोस्तों, इसके पूरे विश्लेषण के बारे में बताने वाला हूं। इसमें अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो ए टू जेड इस वीडियो में पूरी आपको जानकारी मिलने वाली है। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको कोई भी वीडियो देखने के लिए ज़रूरी नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ देख सकते हैं 4.90 लाख छात्रों के डेटा पर आधारित सबसे सटीक वैज्ञानिक और अंतिम कट ऑफ रिपोर्ट इसमें बताया हो। ठीक है दोस्तों, चलिए देरी न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो बात करते हैं परीक्षा का सारांश यानी कि परीक्षा पैटर्न के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कुल पद यानी कि आपका पद था 32,679 पद लगभग थे। ठीक है दोस्तों, इसकी परीक्षा तिथि थी यानी कि परीक्षा का डेट था 8 तारीख 9 का महीना 10 जून को। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें कुल अंक थे यानी कि अंक इसमें 150 प्रश्न थे और 300 अंक आपका दिया गया था, यानी कि प्रति प्रश्न 2 अंक के दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें अगर 150 में आपको 2 से गुणा करना हो तो लगभग 300 आपका 300 प्रश्न 300 अंक आएंगे। ठीक है दोस्तों, विशेष नोट आपको देख लेना है। यहाँ देख सकते हैं दावों पर आधारित नहीं बल्कि ज़मीनी हकीकत पर आधारित है, यानी कि यह ज़मीनी हकीकत है, यानी कि दबाव यानी कि दूसरे के कोई भी वीडियो के देख के यह वीडियो नहीं बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कट ऑफ बदलने के प्रमुख 2 कारणों के बारे में, यानी कि क्या क्या 2 कारण हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पहला कारण, यहाँ देख सकते हैं सीट आधी यानी कि 50 में से एकदम आधी 50% सीट हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं पिछले बार की तुलना में 50% सीटें, इसका मतलब क्वालिफाई करने वाले की संख्या कम होगी, प्रतियोगियों की संख्या बढ़ेगी, यानी कि इसमें पहले के मुकाबले बिल्कुल आधी सीट दी गई है, यानी कि इसमें प्रतियोगिता का संख्या बढ़ेगा, यानी कि इसमें आप लोगों का कंपटीशन अधिक है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं स्टेप 2 की यानी कि कारण 2 की। तो यहाँ देख सकते हैं कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, यानी कि इसमें आपका कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया था, इसलिए इसमें कट ऑफ हाई बना है। यहाँ देख सकते हैं 150 में से 150 गोले भरे गए, छात्रों को बिना किसी डर के अतिरिक्त अंक प्राप्त करने का मौका मिला। ठीक है दोस्तों, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए हर बच्चे ने सब प्रश्न को हल किए हैं, यानी कि पूरा गोला को भरे हैं बिना हिचकिचाए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में, यानी कि एक्सप्लेनर तुक्के की गणित, यानी कि इसका सटीक जानकारी इसमें मिलने वाला है। तो यहाँ देख सकते हैं छात्र 120 प्रश्न हल करते थे, 30 छोड़ देते थे निगेटिव मार्किंग के डर से, यानी कि कोई भी बच्चा हल करता था तो 150 में से यानी कि 150 में से 120 प्रश्न ही हल करता था और 30 क्वेश्चन उसको नहीं आता था, उसको छोड़ देता था। इस बार यानी कि देख सकते हैं इस बार छात्रों ने 150 प्रश्न हल किए हैं, यानी कि पूरे के पूरे हल किए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं बचे हुए 30 प्रश्नों में से अगर 10 या 15 तुक्के भी सही हुए तो, यानी कि आपका इनमें से अगर जो 30 में से 10 या 15 भी सही हो गए तो इनका नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, अवश्य बढ़ेगा। ठीक है, इसमें देख लेते हैं इसके बारे में। सीधे 20 से 30 अंकों का फ़ायदा होने वाला है, इसलिए पुराने कट ऑफ 190 से 200 की उम्मीद बिल्कुल ना करें, यानी कि पहले वाला कट ऑफ बना था 190 से 200 के बीच में, इस बार बढ़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जब भी मैं कोई भी वीडियो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब लाऊँ तो सबसे पहले आप ही मेरे वीडियो को देख पाएँ। ठीक है दोस्तों, इस पर एक लाइक भी कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके पिछले सच बनाम नई चुनौती के बारे में, यानी कि पिछले कट ऑफ की और नई चुनौतियाँ क्या क्या रहने वाली है इस बार, उसके बारे में। तो यहाँ देख सकते हैं वर्ग वाइज दिया है, यानी कि कैटेगरी वाइज दिया है, यहाँ पिछले साल का कट ऑफ दिया है। तो यहाँ देख सकते हैं अगर आप जनरल से आते थे तो आप लोगों का कट ऑफ 225.75 पर बनता था, यानी कि बना था अगले साल। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आप लोगों का 216 से 0.71% पर बना था। ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यू से आते हैं तो आप लोगों का 215.00 कट ऑफ बना था अगले साल वाला। जबकि आप एससी से आते हैं तो आप लोगों का 187 पर बना था, जबकि एसटी से आते हैं तो आप लोगों का 153.31% पर बना था। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखना है थोड़ा सा, इसको भी देख लेना है।
पुराना सच नया ट्रेंड्स। यहाँ आपको ध्यान से इसको पढ़ना है, यानी कि मैं ही पढ़ देता हूँ। ध्यान दें, फाइनल मेरिट में जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के बीच हमेशा 9 से 10 अंकों का अंतर होता है। यह ट्रेंड्स इस बार लगभग उसी तरह रह सकता है, यानी कि इसी के आधार पर हर साल रहता था, इस बार भी रह सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल के लिए सुरक्षित स्कोर, यानी कि आपका फिजिकल कितना रहेगा। तो आपका फिजिकल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर आप जनरल से आते हैं तो आप लोगों का यहाँ देखना है 225 से लेकर 232 तक आपका नंबर रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप ओबीसी से आते हैं, ईएसएम से आते हैं, तो आपका 215 से 222 आपका होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप एससी से आते हैं, यानी कि शेड्यूल कास्ट से आते हैं, तो आप लोगों का 190 से 198 तक आपका हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं एसटी से आते हैं तो आपका 170 से 160 तक के बीच में रहने वाला है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको भी ध्यान देना है। दौड़ का अभ्यास शुरू करें। 25 मिनट में 4.8 किमी पूरा करना आसान नहीं। अच्छे अच्छे छात्र यहाँ बाहर हो जाते हैं, यानी कि आपको देरी नहीं करना है। दौड़ की प्रैक्टिस आपको अभी से करना है, फिजिकल की प्रैक्टिस आपको अभी से करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं इसके पदों का वितरण। अपनी प्राथमिकता जाने, यानी कि आप लोग अपना अपना पद देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 पद इसमें दिए गए हैं। अगर आप सिविल पुलिस में अप्लाई किए हैं तो आप लोगों का सीट 10,459 रहने वाली है। अगर आप सिविल पुलिस में अप्लाई किए हैं तो आप लोगों की सीट 10,469 रहने वाली है। जबकि आप पीएससी में अप्लाई किए हैं तो आप लोगों का 15,131 रहने वाला है पद। जबकि आप एसएसएफ से अप्लाई किए हैं तो आप लोगों का 1,341 पद इसमें दिए गए हैं। जबकि आप जेलर में अप्लाई किए हैं तो आप लोगों का 3,000, अगर आप इसमें अप्लाई किए हैं तो आप लोगों का 3,279 इसमें सीटें हैं। जबकि आप महिला बटालियन में अप्लाई किए हैं तो 2,282 आपकी सीट रहने वाली है। अगर आप घुड़सवार के लिए अप्लाई किए हैं तो आप लोगों के लिए 71 पद रहने वाले हैं, यानी कि आप लोगों का बिल्कुल कम दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें फाइनल चयन मैट्रिक्स, आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, महिलाओं के लिए यह है। आगे इस वीडियो में पुरुष के लिए भी अगला वाला चरण में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। यहाँ देख सकते हैं वर्ग दिया है, सिविल पुलिस के लिए दिया है। यहाँ थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। यहाँ महिला बटालियन में, यानी कि एसएसएफ समकक्ष के लिए दिया गया है, और यहाँ जेल वार्डन के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं अगर आप जनरल से आती हैं तो आप लोगों को 235 से लेकर के 240 आपका रहने वाला है सिविल में। जबकि आप महिला, यहाँ देख सकते हैं महिला बटालियन में है आपका 228 से लेकर के 232 आपका रहने वाला है। जबकि आप लोगों का जेल वार्डन में है 242 से लेकर के 245 आपका रहने वाला है। ठीक है, अगर आप ओबीसी से हैं महिला तो आप लोगों का यहाँ देख सकते हैं सिविल में आप लोगों का 225 से 230 के बीच में रहने वाला है। जबकि आप महिला बटालियन वाली हैं तो आपको 218 से लेकर 223 आपका रहने वाला है। जबकि इसमें देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। यहाँ अगर इसमें आप किए हैं तो यहाँ देख सकते हैं 232 से 236 आपका रहने वाला है। ठीक है, अगर आप एसटी से आती हैं तो आप लोगों का 195 से 200 के बीच में रहने वाला है। जबकि आप इसमें अप्लाई की हैं एसएसएफ में तो आप लोगों का 128 से 88, इसमें आप लोगों का 188, इसमें आप लोगों का देख लेना है 188 से लेकर के 193 तक आपका बीच में रहने वाला है। जबकि इसमें देख सकते हैं आप लोगों का 202 से 207 के बीच रहने वाला है। ठीक है, अगर आप एसटी से आती हैं तो आप लोगों का 165 से 170 के बीच में रहने वाला है। जबकि इस वाले भर्ती में आप देखेंगी तो 158 से लेके 162 के बीच में रहने वाला है। जबकि इसमें आपको जेल वार्डन में देखना है 172 से लेकर के 178 के बीच में आप लोगों का रहने वाला है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देख लेना है। जेल वार्डन के महिलाओं के लिए
केवल 106 पद हैं, इसलिए इनका कट ऑफ सिविल पुलिस से भी अधिक गया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसलिए इन लोगों का कट ऑफ सबसे हाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसमें फाइनल चयन मैट्रिक्स यानी कि पुरुष के लिए कैसे क्या दिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कैटेगरी वाइज दिया है। एसएसएफ दिया है, ड्रीम पोस्ट, घुड़सवार वाला दिया है, सिविल पुलिस दिया है, जेल वार्डन दिया है, पीएसी यानी कि पीएसी वाला दिया है। इसको आपको थोड़ा सा देख लेना है अपने हिसाब से। जनरल से आते हैं तो 260 से 265 के बीच में, और अगर आप इसमें अप्लाई किए हैं तो 255 से 260 के बीच में। इसमें आपका 250 से 255 के बीच में, जबकि जेल वार्डन में 244, अगर जेल वार्डन में है 242 से लेकर के 246 तक, जबकि इसमें है तो 238 से 242 तक। ठीक है, इसमें अगर आप ईडब्ल्यूएस में अप्लाई किए हैं यानी कि ईएसएम से आते हैं तो आप लोगों का इतना है 252 से 258, और इसमें आपका 248 से 252, और इसमें आपका दिया है 240 से 45 के बीच में, 245 के बीच में, जबकि इसमें आपको दिया है 234 से 239 के बीच में दिया है, जबकि इसमें 235 प्लस मांगा है। ठीक है, अगर आप एसटी से आते हैं तो आप लोगों का यहाँ देख सकते हैं 228 से लेकर के 235 दिया है, जबकि आपका 220 से 225 दिया है, 215 से 220 दिया है, जबकि आप लोगों का इसमें 208 से 212 तक दिया गया है, जबकि इसमें 202 से 206 के बीच में दिया गया है। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं यानी कि एसटी वर्ग से आते हैं तो आपका 160 से 205 में दिया गया है, 155 से 100 आपका 90 रहने वाला है। ठीक है, 185 से 190, जबकि 100 इस वाले पद में आपका 178 से 182 के बीच में, इसमें आपका 170 से 175 के बीच में दिया गया है, यानी कि एसटी वालों का थोड़ा कम है कट ऑफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का जादू आपकी शिफ्ट में कितने अंक बढ़ने के चांस हैं यानी कि बढ़ेंगे। यह डिपेंड करता है आप किस शिफ्ट में पेपर दिए थे और किस तारीख को दिए थे। 3 तारीखों का यह पेपर लिया गया था, 3 तारीखों में। तो यहाँ देख सकते हैं अगर आपने 8 जून शिफ्ट 1 और 2 में सबसे कठिन शिफ्ट माना गया है, यानी कि इसमें आपका 15 से 22 अंक आपका बढ़ सकता है, जबकि नए 9 जून शिफ्ट 1 और 2 में मध्य शिफ्ट माना जा रहा है, यानी कि 914 अंक आप लोगों का बढ़ सकता है। ठीक है, अगर आप 10 जून को शिफ्ट 1 और 2 में दिए हैं तो आप लोगों का आसान अनुकूल शिफ्ट माना गया है, यानी कि दिया बताया जा रहा है। मैं अपने हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, डेटा के हिसाब से कह रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं 2 से 6 अंक आप लोगों का बढ़ने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट टॉपिक, यानी कि क्या आपका सुरक्षित सीमा रहने वाला है, क्या सेफ जोन रहने वाला है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं यदि आप अंक इस कट ऑफ रेंज में हैं तो यहाँ देख सकते हैं तो परिमाण का इंतज़ार न करें, आज से ही फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, यानी कि यह आपका लगभग फाइनल एग्ज़ाम कट ऑफ रहने वाला है। अगर आप इसका वेट करेंगे तो आपका दिक्कत हो जाएगा। अभी से आपका फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी है, शुरू कर देनी है। यहाँ देख सकते हैं अगर आप पीएससी में हैं या एसएसएफ में अप्लाई किए हैं, कोई भी पोस्ट छोटी नहीं होती, यानी कि कोई भी इसमें आपको पोस्ट को छोटी बड़ी नहीं देखना है। जिसमें आप अप्लाई किए हैं मेहनत से आपको सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण है कि वर्दी हासिल करना, दौड़ शुरू कर दें, यानी कि सबसे आपका ज़रूरी है वर्दी को हासिल करना। इसके बाद अगर आप कोई भी वर्दी हासिल कर लेते हैं तो आपको कोई भी आगे चल के दिक्कत नहीं होने वाला है। यह वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक कर दें और छोटे बड़े भाई बहनों के पास शेयर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं रोज़ाना एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब लेकर आता रहता हूँ। जब भी मैं इस चैनल पर एक गवर्नमेंट जॉब लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप ही मेरे वीडियो को देख पाएँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आपसे विदा लेते हैं और आपसे बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।